लॉ कंप्लीट होने के एकदम बाद आपको सरकारी नौकरी अगर मिल जाए बिना कोई एग्जाम दिए तो कैसा रहेगा। ऐसे ही मौका आप सभी लोगों के सामने आया हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर सारी की सारी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक जो है सारी की सारी डिटेल्स का आपको प्रोवाइड होगा। फुल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर प्रोवाइड होगा, तो आप जरूर चेक करिएगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अब हरियाणा जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो इसकी वजह से जो अनअकैडमी है उन्होंने अपने क्रैश कोर्स पूरा का पूरा बैच लॉन्च करा है जो 15 मार्च 2021 से वैलिड होगा। वो सिर्फ पर्टिकुलर हरियाणा जुडिशरी यानी कि हरियाणा PCSJ एग्ज़ाम्स के लिए ही पर्टिकुलर होगा। और इसके अंदर जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो आप सभी लोगों को ट्रेंड करेंगे और इसके अंदर आपके साथ जो है लास्ट मिनट की प्रिपरेशंस आपकी सारी की सारी चलेंगी, जिसमें आप सारे के सारे अपने पर्टिकुलर डाउट्स क्लियर कर सकोगे, अपने MCQs के जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो क्लियर कर सकोगे। स्टार्टिंग में एग्जाम्स कैसे कैसे करना है कि मेरे को प्री का एग्जाम कैसे देना होगा, मेंस का कैसे देना होगा, डिस्कशन कर सकोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कि सर जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आप जो ये 5,000 रुपये का जो मंथली कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ रेफरल कोड लगाइए SLG10 का, आपको ये पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ही रेयर मिलती है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ज़रूर करिएगा। सबसे पहली बात आती है कि पावर ग्रिड, एक पावर ग्रिड जो है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट जॉब आपको प्रोवाइड होगी सब, लेकिन सबसे पहले आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा और उसका भी पैकेज आपको दिया जाएगा जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इसके अंदर आपको किस तरीके से सिलेक्शन करा जाएगा, जैसे कि कोई भी आपने LLB कंप्लीट करी, भले ही 3 साल वाली कंप्लीट करी हो या 5 साल वाली कंप्लीट करी हो, LLB या फिर BLLB, तो आपने कोई भी LLB करी है तो उसके बाद आप कोई LLM के एग्जाम दोगे। मतलब अगर आपको LLM करनी है तो आप CLAT का एग्जाम दोगे, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो हर साल कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी 31 मार्च 2021 जो है आखिरी डेट है फॉर्म फिल करने की। तो जैसे ही आप CLAT का एग्जाम दोगे तो CLAT के अंदर जितना आपने स्कोर कमाया है, यानी कि जितनी आपकी स्कोरिंग आई है CLAT एग्जाम के अंदर, तो उसके बेसिस पर ही आपको जो है पावर ग्रिड जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपको 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड की जॉब मिलेगी। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, तो ट्रेनिंग पीरियड जब आपका खत्म होगा उसके बाद आपको परमानेंटली और बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी। और ट्रेनिंग जब पीरियड आपका 1 साल का होगा उसमें भी बहुत अच्छी सैलरी है। अब एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, लास्ट डेट क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं और हमारा सिलेक्शन हो बिना कोई एग्जाम दिए, आपको CLAT का एग्जाम देना है केवल। CLAT तो आपको LLM के लिए देना ही होगा अगर आप करना चाहते हो। अगर ये जॉब आप करना चाहते हो तो भाई अभी आखिरी डेट 31 मार्च है, तो आप फॉर्म पहले जरूर भरिएगा। तो ये मैं बात आपको सबसे पहले समझाना चाह रहा था। इसके अंदर बात आती है वैकेंसीज की। पावर ग्रिड तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ही गवर्नमेंट की, उसके अंदर 3 पोस्ट आ रखी हैं, जिसमें 2 पोस्ट जो है जनरल की है जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी भी बोलते हैं, और 1 पोस्ट है OBC के लिए। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि जो काम पावर ग्रिड करती है उसी के साथ में वो CTUIL का होता है, और ये भी एक प्रॉपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कमेंट्स अभी थोड़े टाइम पहले ही करा हुआ है। इसके अंदर भी वैकेंसीज जो है टोटल 6 आ रखी हैं, जिसमें जनरल जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, जिसमें 5 तो अनरिजर्व कैटेगरी की है यानी कि जनरल कैटेगरी की है, और 1 पोस्ट है OBC के लिए, जो बहुत अच्छी बात है, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो थोड़ी बहुत ठीक ठीक दे रखी है। और जो लोग जो अभी LLB जिन्होंने पूरी करी है, जो फाइनल ईयर के बंदे हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे मैं उनको बताऊंगा। अब इसके अंदर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करी हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट इसके अंदर 28 ईयर्स। रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। बहुत लोग गवर्नमेंट आते हैं कि भाई आप रिलैक्सेशन के बारे में नहीं बताते, तो रिलैक्सेशन के बारे में बता दो। OBC जो है उनको 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि 28 के बाद 3 साल तक का आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। 31 साल तक आपको फॉर्म फिल कर सकते हो, सिर्फ OBC वाले, अगर उनके पास OBC का होने का कि हाँ भाई मैं OBC अगर हूं तो मेरे पे सर्टिफिकेट है या नहीं, ये प्रूव करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए मैंने बताया है कि आपको जो है ना पहले तो CLAT का एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई पर्सनल एग्जाम नहीं है। जैसे अब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसके अंदर प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उनका पर्सनल एग्जाम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है
सिर्फ अपना LLM करने के लिए कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, क्लैट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप दे दो और उसके बाद जो आपका स्कोर आएगा उसमें आपका LLM का भी फायदा और आपको एक इस जॉब का भी फायदा होगा। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन क्लैट के स्कोर के बिहाफ पर। इसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी के हो यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो भाई आपके 40% क्लैट के अंदर एटलीस्ट तो आने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, जो भी इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं उसके लिए आपको 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम के गवर्नमेंट पोस्ट अगर आपको दी जा रही है तो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, तो मेरिट लिस्ट 60, 65, 70% तक जनरल कैटेगरी की जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तो भाई एक एलिजिबिलिटी होती है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो, चलिए 40% मिनिमम आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ही लाने पड़ते हैं अगर आपको मेरिट लिस्ट के अंदर अपना नाम चढ़वाना है। और इसके अंदर बात लिखी हुई है कि भाई क्लैट का फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 31 मार्च 2021। 1 जनवरी 2021 से क्लैट के फॉर्म ओपन हुए थे। 31 मार्च 2021 तक इसके फॉर्म अभी वैलिड हैं। और इसके अंदर आगे भी बातें बहुत सारी बता रखी हैं कि आपको जो है ना ग्रुप डिस्कशन भी आपका होगा। जैसे कि आपने क्लैट का एग्जाम दे दिया और जितना आपका स्कोर आया है क्लैट के अंदर, फिर आपका होगा ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि मेरिट लिस्ट तैयार हो रखी है 65% पे कि जो बच्चे के क्लैट में 65% आए हैं वो सारे के सारे बच्चे जाएंगे दूसरी स्टेज के ऊपर, जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन। अब जिसके 60% आए हैं वो वैसे ही बाहर हो गया। 65 आए हैं, 65 आए हैं, वो सारे बच्चों को ले गए ग्रुप डिस्कशन यानी कि सेकंड स्टेज पे। अब इसके अंदर बोला हुआ है कि भाई ग्रुप डिस्कशन के ना पर्टिकुलर तौर पे कोई भी मार्क्स नहीं है। ग्रुप डिस्कशन के कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। ग्रुप डिस्कशन में बॉडी लैंग्वेज और जो भी आपस में डिस्कशन होगा एक मुद्दे के ऊपर वो देखा जाएगा, तो हर बच्चे की क्या क्या व्यूज हैं। फिर वो जब क्लियर कर लेता है फिर उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा और अगर आप पर्सनल इंटरव्यू अपना क्लियर कर लेते हो ऑटोमेटिकली आपको जो है ऑफर लेटर दे दिया जाएगा और आप पूरे 1 साल की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको परमानेंट पूरा का पूरा जॉब का रख लिया जाएगा और एक बॉन्ड भी साइन होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि भाई वेटेज क्या है कि कुछ तो क्लासिफिकेशन होना चाहिए ना इस जॉब को पाने के लिए कि मेरे कितने कितने मार्क्स ऐड ऑन होंगे। इसके अंदर क्लैट के लिए बोला हुआ है कि भाई अगर आपके 100 में से 85 नंबर आए हैं तो आपके 85 नंबर जोड़े जाएंगे। मतलब कि जितने भी आपका क्लैट का स्कोर आया ना उसमें 85% तो आपके मतलब जुड़ेंगे क्लैट में से, बाकी ग्रुप डिस्कशन के 3% जुड़ेंगे, बाकी पर्सनल इंटरव्यू के 12% जुड़ेंगे। तो इन तीनों पोर्शन को मिला के जो आपका स्कोर बनेगा वही आपका सेलेक्ट करेगा कि भाई हमने जो मेरिट लिस्ट तैयार कर रखी है उसमें ये बच्चा फिट होता है या नहीं होता। सिंपल ये बात इसके अंदर बोली हुई है। अब क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में साफ साफ बोला भाई LLB के अंदर भले आपने 3 साल वाली करी हो या 5 साल वाली करी हो आपके 60% तो होनी चाहिए। ये तो हर किसी को खैर पता ही होगा जो LLB करता है कि PSU बोलते हैं, इनको बोलते हैं PSU जॉब, कि जो क्लैट का एग्जाम देते हैं क्लैट में जो स्कोर आता है उसके बेसिस में ही PSUs जो हैं उन बंदों को हायर कर लेते हैं जिनका स्कोरिंग अच्छी होती है, ग्रुप डिस्कशन अच्छा होता है, पर्सनल इंटरव्यू अच्छा होता है विदाउट एनी एग्जाम। ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसके अंदर बोला गया है कि फाइनल ईयर के बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर के बंदे जब भी अप्लाई कर सकते हैं या तो उन्होंने क्लैट का फॉर्म भरा हो, पहली बात। दूसरी बात भाई उनके मन में हो कि मेरे 60% आ सकते हैं। तीसरी बात उनके मन में यह भी हो कि 31/8/2021 तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ये उनको अगर मन में है कि भाई आ जाएगा और मेरे 60% तक आ जाएगी, तभी फाइनल ईयर के बंदों को फॉर्म भरने का फायदा होगा। ये मैं नोटिफिकेशन के अंदर भी बात लिखी हुई है और मैं एक बात अपनी प्रैक्टिकली तौर पे भी बता रहा हूं। सैलरी की बात कर रहा था मैं बार बार कि फर्स्ट ईयर 1 साल की ट्रेनिंग होगी तो 60,000 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। उसमें से 60,000 से 1,80,000 रुपए तक सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड तक आपको सैलरी दी जाएगी। सिर्फ 1 साल के लिए आपकी जो सैलरी होगी 60,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक। भले ही आप जो है पावर ग्रिड के अंदर सिलेक्ट होते हो या CTUIL के अंदर सिलेक्ट होते हो, ये एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैनल के ऊपर होगा। और इसके अंदर जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और 10 तरीके के 20 तरीके के आपको अलाउंसेस प्रोवाइड होंगे। आपको हाउस अलाउंस प्रोवाइड होंगे, रेंट अलाउंस प्रोवाइड होंगे, डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड होंगे, बेसिक पे प्रॉपर मिलेगा और भी 10 तरीके के ग्रेच्युटी हो गया। और इसके अंदर आपको पेंशन का भी अपना पूरा का पूरा अलाउंस का पोर्शन मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं, वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर साफ साफ लिखी हुई है। अब मुद्दे की बात हमारे को क्या जानने वाली है, जो मैं आपको बोल रहा था कि बॉन्ड भी साइन आपको कराना पड़ेगा। तो बॉन्ड इसके अंदर बोला हुआ है कि भाई मान लो आपकी जैसी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो गई और जब आपको परमानेंट जॉब दी जा रही होगी तो उसके अंदर साफ साफ बोला हुआ है कि आपको जो है बॉन्ड साइन कराना होगा। वैसे तो आपको स्टार्टिंग में ही बॉन्ड साइन कराया जाएगा, जब आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा
कि भाई जैसी आपकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होगी तो आपको जो है ना हमारे साथ 3 साल तक मिनिमम काम करना ही पड़ेगा, ये आप हमारे को बॉन्ड साइन करके दो। और अगर आप नहीं करते हो, आप ब्रीच करते हो और हमारा बॉन्ड आप नहीं पालन करते हो, आप कहीं और जॉब करने लग चले जाते हो या कुछ भी इर्रिस्पेक्टिव कोई भी बात हो, तो आपको जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का, और जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए तक का बॉन्ड उनको पे करने पड़ेंगे। यानी कि अगर जैसे मैंने बॉन्ड साइन कराया है तो मैं अगर जनरल कैटेगरी का हूं और मुझे जॉब अच्छी नहीं लग रही है, 3 साल तक मैं नहीं निभा पा रहा हूं, तो मेरे को जो है पावर ग्रिड को या फिर CTUIL को 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे कि मेरे को भाई रेजिग्नेशन लेटर दे दो। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो बॉन्ड के अंदर साफ साफ बात लिखी हुई है। अब अगर आपको ये वाली जॉब पानी है तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो जो फॉर्म की जो खिड़की है यानी कि जो फॉर्म की विंडोज है ऑनलाइन, वो खुलेंगी 1 मई से। 1 मई से लेके 31 मई 2021 तक ये खिड़कियां खुली हो जाएंगी। तो आप जाइए, ऑनलाइन जाइए, एग्जाम फॉर्म भरिए, और एग्जाम फॉर्म मान लीजिए या फिर जो गवर्नमेंट PSU की जॉब्स आ रखी हैं ये मान लीजिए, तो 1 मई से 31 मई तक इसके सारे के सारे फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम तक 31 मार्च आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। इतने टाइम में क्लैट का एग्जाम भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके बेसिस पर ही आप 1 मई से 31 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। और ये जॉब पाने का PSUs जो बोलते हैं ना, पब्लिक सेक्टर, तो ये बहुत अच्छा है, ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मिनिमम 60% तो मांगते ही है। हमारे सभी लोगों को LLB से ही समझाया जाता है। और इसके अंदर एक और बात बोल रखी है कि फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होगी। जब हम 1 मई से 31 मई तक फॉर्म भर रहे होंगे उसकी फीस होगी 500 रुपीज़, जो इनके पास जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जब आप क्लैट का फॉर्म भरेंगे वो क्लैट वालों के पास जाएंगे, जो भी पर्टिकुलर उनकी फीस होती है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पूरी की पूरी डिटेल के अंदर समझ में आई है और आप अपना मन बना रहे हैं इस फॉर्म को भरने का, तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार अपना जरूर बताइएगा व्यू पॉइंट कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या फिर आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको क्लैट का फॉर्म आप भर चुके हो या नहीं भर चुके हो। ये अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक जो व्यू पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप लाइक करें या डिसलाइक करें, आपका एक्चुअल में व्यू पॉइंट क्या है, तो आप मेरे को अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा, लाइक करके, डिसलाइक करके, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर अपना व्यू बता के। और अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।